तो बस करो इमाम साहब, आए दिन कोई ना कोई बहाना बना कर आ जाते हो। आज मस्जिद में ये नहीं है, आज वो नहीं है, अब पानी की मोटर का बहाना बना कर आ गए हो। चौधरी साहब, मुझे बहाना बनाने की क्या ज़रूरत है। दरअसल मस्जिद की मोटर ख़राब है, नमाजियों को वज़ू करने में परेशानी आती है। आप गांव के बड़े हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा। नहीं इमाम साहब, मुझे एक बात तो बताओ, पूरे गांव में सिर्फ मैं ही नजर आता हूं आपको, और कोई नहीं है चंदा देने वाला? और वैसे भी आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, मैं उसकी तैयारियों में मसरूफ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। जाओ अपना काम करो। ठीक है जनाब, अगर आपके पास कुछ नहीं है देने को तो मैं आपको मजबूर नहीं करता। इंशाल्लाह अल्लाह और कोई वसीला बना देगा। खुदा हाफिज। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। कहाँ से आ जाते हैं, पहले ही बहुत सर दर्द है। बिल्कुल ठीक कहा चौधरी साहब, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करता रहता है, पता नहीं क्या करता है चंदे का। किसी को हिसाब दे तो पता चले। ओए तू छोड़ इसे, ये बता इलेक्शन की तैयारी कहाँ तक पहुँची, और वो पैनल फ्लैक्स का क्या बना, लगवाए कि नहीं लगवाए अभी? जी जी चौधरी साहब, पैनल फ्लिक्स तैयार हैं, बस पेमेंट देनी है, एक दिन में लगवा भी देंगे। 35,000 बिल बने। ओ तो फिर देर किस बात की है मुंशी, खाते में से पैसे उनको दे और मुखालिफ पार्टी से पहले पैनल लगवा, समझा कुछ? जी चौधरी साहब, मैं सब समझ गया। चल जा और जल्दी लगवा। ये क्या मसला है इमाम साहब? नमाज का वक्त हो गया, टूटी में पानी नहीं आ रहा, मोटर क्यों नहीं चलाई? कम अज कम नमाज से पहले टैंकी तो भर लेते। अरे जनाब, आप गुस्सा ना करें, दरअसल मोटर जल गई है और पानी नहीं है। आप घर से वज़ू करें। वाह इमाम साहब वाह, अब मैं वज़ू करने दोबारा घर पर जाऊं और फिर वापस आऊं? अगर मोटर ख़राब हो गई थी तो बनवाई क्यों नहीं? जी जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मोटर ठीक करा सकूं। आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर गरीब लोग बसते हैं और ना ही मेरी किसी ने मदद की। और आपको तो पता है यहाँ पर लोग मजदूरी करके गुजारा करते हैं। ठीक है इमाम साहब, अगर आपकी किसी ने मदद नहीं थी की तो आप हमारे इलाके के चौधरी कमाल साहब के पास चले जाते, शायद वही आपकी मदद कर देते। चौधरी कमाल साहब, वाह जी वाह, गया था जी मैं उनके पास, लेकिन मुख्तसर ये कि उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो ये किया उसने? मैंने तो सुना था इलेक्शनों पे बड़ा पैसा खर्च कर रहा है और मस्जिद को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। यार बड़ा ही अजीब आदमी है। मुंशी, अगर पैनल्स लग गए हैं तो बस्ती के सब गरीब लोगों को अपने हाथ में कर ले, ये ना हो कि मुखालिफ पार्टी वाले उनको पैसे दे के खरीद लें। जी जी चौधरी साहब, मैं समझ गया हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। ओए छिदू, चल जा, तू भी जानवरों को देख ले, चारा वगैरह डाला है कि नहीं डाला, मैं भी ज़रा आराम कर। ओए मुबशर, मैं तेरे पास ही आ रहा था, शुक्र है तू इधर ही मिल गया। तेरे लिए खुशखबरी है, बात सुन। वो कैसी खुशखबरी? वो तो कहना क्या चाहता, साफ साफ बता। कमाल साहब से बात करके मैंने राशन पानी ले लिया तेरा, अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे घर का खर्चा पानी पूरा हो जाएगा, लेकिन याद रखी वोट सारे के सारे कमाल साहब के होने चाहिए। और बस कर मुंशी, मुझे कमाल साहब के पैसे नहीं चाहिए, कर लूँगा गुजारा खुद ही मैं। वो जो बंदा मस्जिद का ख्याल नहीं रख सकता, वो भला हमारा ख्याल क्या रखेगा? वो तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रहा तू? अगर चौधरी साहब को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हशर करेगा, तुम्हें इतना पता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार डालेगा ना। पूरे गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हारे चौधरी को वोट दे, क्योंकि सब लोग हकीकत जान चुके हैं तुम्हारे चौधरी की। ओए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद तू जानता नहीं ठीक से। ओ जा जा, देख लेंगे, बड़ा आया तेरा चौधरी। पानी पानी, हाय मुझे पानी ना मिला मैं तो मर जाऊंगा। पानी कोई है? भाई, भाई साहब, मुझे यहाँ पर पानी चाहिए थोड़ा सा, खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बहुत पैसे दूंगा, मुझे खुदा के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। तुम कौन हो और इस बियाबान में कहाँ से आ गए? भाई, मैं अपने इलाके का सरदार हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया था, रास्ता भटक गया हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पानी दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा,
ओ भाई, सरदार हो गए तुम अपने इलाके में। यहाँ तुम्हारा पैसा कुछ नहीं करने वाला। ये सहरा है सहरा, यहाँ शिकारी खुद शिकार हो जाता है। यहाँ आसपास कोई बस्ती या कोई घर तो होगा, कहीं से तो पानी मिल जाएगा। कुछ भी करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो। वो टीला देख रहा है, उससे कहीं आगे एक मस्जिद है, लेकिन वहाँ भी पानी ना होने की वजह से कोई नमाजी वहाँ मौजूद नहीं है। ओए, ये बंदा कहाँ गायब हो गया? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। शुक्र है खुदाया, शुक्र है ये ख्वाब था। चोरी साहब, कुछ गड़बड़ हो गई है। पूरे गांव वाले आपके खिलाफ हो गए हैं। मुझे तो ये इमाम साहब की साजिश लगती है। उसे तो कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बकवास बंद कर, कुछ भी बोलता रहता है। पहले क्या कम कुताई हैं जो और भी कर लूं? चोरी साहब, खैरियत तो है, मैं कुछ समझा नहीं। ओए मुंशी, ज्यादा बकवास ना कर। जा उधर से छोटी गाड़ी निकाल के लेके आ, और किसी को पता ना चले कि मैं किधर जा रहा हूँ, याद रखना। मुबशर भाई, आपको चौधरी साहब के मुंशी से ऐसे बात नहीं थी करनी चाहिए। आखिर वो हमारे इलाके के बड़े हैं। हाँ, बड़े इमाम साहब, आखिर ये बताएं कि चौधरी साहब के पास किस चीज़ की कमी है, और मस्जिद को देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं जनाब, ऐसा नहीं कहते। जी जी इमाम साहब, इसे बोलने दें, इसे अपने दिल का बोझ हल्का करने दें। मैं ही गलत हूँ। लेकिन चौधरी साहब, आप अचानक कैसे मस्जिद में? हाँ, आए होंगे यहाँ कोई नया तरीका लेकर वोट इकट्ठा करने। ओए बस करो, आगे एक लफ्ज ना बोली। ओ मुंशी, चुप हो जा। इमाम साहब, मैं इस वक्त अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता। जी जी जनाब, बोलें क्या बात है? मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया और अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। इमाम साहब, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जी नहीं नहीं चौधरी साहब, माजरत की कोई बात नहीं। जो आपको अच्छा लगा आपने किया। इमाम साहब, आप जल्दी से मोटर का काम करवाएं, जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। गांव वाले वोट नहीं देंगे आपको, इसलिए आए ना अपने मफाद के लिए। बेशक मुझे कोई वोट भी ना मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं अपनी आखिरत संवारना चाहता हूँ। अल्लाह आपको और दे। चोर साहब, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको गलत समझा और बहुत बुरा भला कहा। अगर अल्लाह ने आपको हिदायत दे दिया तो हम भी आपका पूरा पूरा साथ देंगे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बहुत शुक्रिया।